ग्रुप बी का वीडियोस आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और अच्छा कमेंट किया। आइए अब हम आपको ग्रुप सी का वीडियो दिखाते हैं। सादर जय हिंद। पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है। ये हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है, परंतु हम बनियों को दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना आता है। जीवन में परम सौभाग्यशाली वे होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो तथा कोरोना के साथ धर्म भी हो। इस कोरोना काल ने हमें घर में रहकर ही धर्म कर रहे हैं और हमारी सुबह भगवान के दर्शन, वंदन और शांति धारा टीवी और मोबाइल के माध्यम से होती है और संध्या भगवान की आरती के साथ। जिस तीर्थ धाम में हम अभी तक नहीं गए हैं, वहाँ की भी तीर्थ यात्रा हम टीवी के माध्यम से कर रहे हैं। पूरा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांत को अपना रहा है, शुद्ध और शाकाहारी भोजन कर रहा है। इस कोरोना ने हमें संयम, त्याग, अपरिग्रह आदि अच्छे से सिखा दिया। हमने बाहर के भोजन का त्याग कर दिया, परिग्रह भी ना के बराबर हो गया। ना साड़ी की चिंता, ना लिपस्टिक परफ्यूम की चिंता। हमारे मन की भावना ये बनती है कि कहीं हमारे अड़ोस पड़ोस में किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कहीं कोई भूखा तो नहीं है। हम सभी को इस कोरोना काल में भोजन और दवाइयाँ आदि का वितरण करना चाहिए और हम लोगों ने ऐसा भी किया। ऐसे समय में हम सब के मन में करुणा और दया धर्म की भावना जागृत हो रही है। हमारा मंदिर बंद है तो क्या हुआ, मन रूपी मंदिर तो 24 घंटे खुला हुआ है और घर घर में नमोकार भक्तामृत जी का पाठ हो रहा है। घर में रहकर हम सब टीवी के माध्यम से भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस तरह हम सब सुख दुख में एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक परिवार की तरह, पूरा समाज एक दूसरे के साथ है। हमारे भगवान महावीर का भी यही संदेश है कि सादगी से रहो, प्राणी मात्र पर दया और करुणा का भाव बनाए रखो। और ये सब घर में रहकर हम बहुत अच्छे से अपने धर्म का पालन करते हुए छोटे बड़े त्याग कर सकते हैं और इस तरह कोरोना काल में धर्म और भक्ति की भावना प्रभावित हो रही है। जल्द ही हमें इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिले, हम सबकी यही भावना है वीर प्रभु से कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार, बल्कि पूरे विश्व में शांति हो, आपस में प्रेम और सद्भावना बनी रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। इस वर्ष 2020 में कोरोना महामारी नाम की बहुत बड़ी विपदा आई है और लॉकडाउन की वजह से सभी संस्थाएं भी बंद हैं। जैन मंदिरों के द्वार भी अस्थायी रूप से बंद रखे गए हैं। अतः घर पर रहकर भक्ति भाव के साथ भगवान की आराधना करने में ही उत्तम उपाय है। अभी भादों के महीने में जैन धर्म के बहुत सारे त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। उनमें से दशलक्षण महापर्व, 16 वारण पर्व प्रमुख है। हम अभी मंदिर जाने से वंचित हैं, तो हमें घर पर रहकर टीवी के माध्यम से विभिन्न तीर्थ स्थलों का दर्शन कर, कलश देखकर, अप्रत्यक्ष रूप से पूजन कर, आहार देखकर घर पर पुण्य का लाभ लेना चाहिए। जैन धर्म में पूजा अर्चना के साथ दान को भी बहुत बड़ा महत्व दिया गया है और इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के सामने संकट की घड़ी आई है। हमें इन दिन दुखी लोगों की यथासंभव सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मानव सेवा भी तो प्रभु सेवा का ही एक रूप है और घर पर रहकर बड़ों की सेवा भी करनी चाहिए। हम घर में परिवार के साथ जितना धर्म ध्यान करेंगे उतना ही हमारे परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी। स्वाध्याय से ज्ञान वर्धन होता है और ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी भी स्वाध्याय का ही एक रूप है। इस वर्ष हमने घर पर रहकर महावीर जयंती में दीप जलाया, शुद्ध पंचमी में स्वाध्याय किया, अक्षय तृतीया में दान पुण्य किया और मक्षसप्तमी में व्रत किया, रोटीज में कथा वाचन किया और अभी हमारा पर्युषण पर्व चल रहा है। इसे भी हम अपने पूरे घर वालों के साथ घर पर ही हर्षोल्लास के साथ बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और किशनगंज जैन समाज के द्वारा YouTube पर हमें रोज सुबह भगवान की दर्शन, शांति धारा और आरती भी दिखाई जाती है। कोरोना काल में मैं ये कहना चाहूंगी कि सामाजिक दूरी का रखना है हमको ध्यान, सामाजिक दूरी का रखना है हमको ध्यान, गुरुओं से लेना है हमको टीवी के माध्यम से ज्ञान, दिन दुखी जीवों पर करना है हमको दान और घर पर ही रहकर करना है हमको धर्म और ध्यान। प्रभु से मेरी बस इतनी ही प्रार्थना है कि इस कोरोना रूपी संकट से हमें जल्द से जल्द मुक्ति मिले और हम फिर से देव दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय।
आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अंतर्मना आचार्य गुरुवर प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। जो कोई भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उन सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं तनीषा जैन 19 वर्ष की हूँ। मैं ग्रुप सी से हूँ। आज मुझे एक स्वर्ण अवसर मिला है कि मैं भी अपना कुछ सुझाव रख सकूं कि कैसे घर बैठे कोरोना महामारी में भक्ति भाव किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में हमारी दुनिया एकदम बदल गई है। कोरोना महामारी एक गंभीर समस्या का रूप ले चुकी है। हमें इससे लड़ना होगा, इसको हराना होगा। ये समय आपातकाल का समय है। ऐसी स्थिति में हमें देश काल की परिस्थिति के अनुरूप अपनी धार्मिक क्रियाओं में परिवर्तन लाना होगा। मेरा इस विषय में ये मानना है कि परमात्मा की आराधना तो मंदिरों के बाहर भी की जा सकती है, परंतु आराधना के संस्कार तो मंदिरों से ही पड़ते हैं। इसलिए इस स्थिति में हमें मंदिर और जिनालयों के दर्शन करके अन्य धार्मिक क्रियाएं घर बैठे ही कर लेनी चाहिए। आजकल दूरदर्शन के माध्यम से पारस चैनल और जिनवानी चैनल द्वारा शांति धारा अभिषेक दिखाया जाता है और कुछ आधुनिक ऐप्स के जरिए हम स्तोत्रों का अध्ययन कर सकते हैं और ऑनलाइन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं। कुछ दिनों से हमारे गुरुवर प्रसन्न सागर जी महाराज जी द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण का पाठ सुनाया जाता है, जिसे हम घर बैठे अरिहंत चैनल के माध्यम से देखकर अपने कर्मों की निजरा कर सकते हैं। इस तरह से घर बैठे ही धर्म की रक्षा किया जा सकता है और समाज की रक्षा भी की जा सकती है। धर्म तो अंतरंग की क्रिया का नाम है। हमें अपने मन में और विचारों में परिवर्तन लाना होगा। इस तरह से हम कर्मों की निजरा कर आत्म कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद। नमोस्तु शासन जयवंत हो। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं निशा टोंगिया आज कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी के इस काल में हम घर पे ही कैसे भक्ति भाव कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। क्या हुआ जो प्रभु के द्वार तुम न जा सको, मन के मंदिर का द्वार तुम खोल दो। अष्ट द्रव्य की थाली न सजा सको तो किसी भूखे की थाली का अन्न सजा दो। कलशाभिषेक जो तुम न कर सको, प्यासे परिंदे को पानी ही पिला दो। आरती का दीपक जो न जला सको तुम, मानवता का दीप ही जला दो। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इस धर्म को अपना कर्म तुम बना लो। छोड़ दो मायाचारी क्रोध कसाई मान, घर पे ही बैठ कर तू प्रभु का ध्यान। तप और त्याग की नदियों में बहकर, समता और संयम तू धारण करना। 10 दिन का यह पावन पर्व है, भाव पूजा से अपना मन पावन करना। और करना प्रतिक्रमण सामायिक जाप, इससे ही क्षय हो जाए तेरे सारे पाप। और करना तू शास्त्रों का श्रवण, साथ इसके थोड़ा सा आत्मचिंतन। भूल अगर होई क्षमा मांगू मन वचन, आप सबको मेरा वारंबार नमन। आप सबको मेरा वारंबार नमन। जय जिनेंद्र। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जिनेंद्र। मैं हेमलता जैन आप सबको पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते हम मंदिरों में नहीं जा पा रहे, किंतु हम घर पर रहते हुए भी इस वर्ष को बड़े ही आनंदमय, सादगी पूर्वक, बड़े ही भक्ति भाव से पूरे परिवार के साथ मना रहे हैं। पर्युषण पर्व के निमित्त से हम अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए पुण्य का संचय करते हैं।
लेकिन सबसे अच्छी व खुशी की बात ये भी है कि इस बार हम सब घर को ही मंदिर मानकर घर में सारा परिवार मिलकर पूजा अर्चना आरती प्रतिक्रमण भक्ति आनंद उत्साह से कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। हम सब प्रातः काल से ही घर पर बैठकर किशनगंज के विकास के साथ साथ कई मंदिरों के अभिषेक दर्शन, महाराज जी माता जी अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र के भी दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे मन में दृढ़ शक्ति व आस्था विश्वास हो तो हम घर मंदिर को ही मन मंदिर में बना सकते हैं और बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर सकते हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने बड़े ही भक्ति भाव से के साथ घर पर अपने मम्मी पापा के साथ पूजा अर्चना की। शायद मैं मंदिर जी में नहीं कर सकती थी और मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिला। घर बैठे इस कोरोना महामारी के भक्ति भाव से पूजा करने में बड़ा ही आनंद आया। जय जिनेन्द्र, बोलो महावीर भगवान की जय। सभी बड़ों को मेरा धूप और जय जिनेन्द्र। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। गॉड लाइज विद इन ऑल ऑफ अस। भगवान हम सबके अंदर है। यू कैन वर्शिप गॉड फ्रॉम एनीवेयर। हम कहीं से भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। ये सारी बातें हम सब ने सुना है प्रवचनों में, पढ़ा है किताबों में और हम सभी जानते हैं, लेकिन हमें कभी इन बातों को अमल करने का, टू लिव ऑल ऑफ दिस, हमें कभी मौका नहीं मिला। इस कोरोना महामारी में हम सब ने चीजें नई प्रकार से की है। वर्क फ्रॉम होम किया है, स्टडी फ्रॉम होम किया है और मैंने तो यहाँ घर आके 6 महीने पहली बार अपने घर में ही प्रे फ्रॉम होम वर्शिप फ्रॉम होम ही होते देखा है। जब मैं आया तो मैंने देखा कि हमारे दिन में मेरी मम्मी जो दिन में 2 बार सुबह शाम मंदिर जाती थी, वो मंदिर ना जाते हुए भी उनका दिन मैंने देखा अपनी आंखों से कि सुधा सागर शांति धारा से सुबह के दिन और सुधा सागर जी महाराज जी के प्रवचन से शुरू होता था और उसके बाद खत्म होता था हम चारों के नमोकार से। इस वजह से मैं भी, जो मंदिर उतना नहीं जा पाता हूं अपनी मम्मी के जितना, मैंने भी देखा पूजा होते हुए और कहीं ना कहीं मैंने भी ये सब चीजों को देखा कि कैसे क्या होता है और मैं भी इन्वॉल्व हो गया। एक दिन ऐसा था जब 12 घंटे समाज के सभी परिवार नमोकार बोल रहे थे और हर घर में नमोकार गूंज रहा था। ये चेन ऑफ नमोकार, दिस इज एन इनोवेटिव वे। ये एक इनोवेटिव तरीका है जिससे हमने भक्ति करने का उपाय बनाया है कोरोना की वजह से। इससे हमें 2 बातों का पता पड़ता है कि भक्ति के लिए मंदिर की जरूरत नहीं, मंदिर एक माहौल बनाता है और श्रद्धा कहीं से भी हो सकती है। हमने महाराजों को जंगल से पूजा करते हुए देखा है। हमने कभी सोचा नहीं कि हमारे पास मंदिर हमेशा था। अब हम पहली बार घर से वैसा ही पूजा कर रहे हैं, उससे ज्यादा पूजा कर रहे हैं। मंदिर में हम 100 लोगों से मिलते हैं। इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जमाने में हम पूजा कर सकते हैं और क्या पता पूरी इंडिया के जैन समाज एक साथ कॉल्स में, जूम कॉल से पूजा कर सके। हम मंदिर से बाहर ऊपर जा सके और सब लोगों से मिलकर पूजा कर सके। ये सारी चीजें हमें ये बताता है कि जिस प्रकार हर चीज इनोवेट हो रहा है, वैसे वर्शिप भी इनोवेट हो रहा है। 10 लक्षण में जब हम त्याग करते हैं खाने का पीने का, तब मंदिर का भी एक तरह से त्याग है और हम घर को ही मंदिर बना सकते हैं। ये मैंने मम्मी को होते देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत तरीके हैं। घर में ही हमारे पूजन पाठ के सारे विधि हैं, घर में ही सारी सामग्री है पूजा पाठ की। हम बुक्स नहीं है तो एप्स है जिसे पूजा पाठ है। तो लेट्स नॉट ओनली वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, बट ऑल्सो वर्शिप फ्रॉम होम इन दिस कोरोना वर्ल्ड, और हम सब ऐसा करते रहें। थैंक यू। सबको मेरा जय जिनेन्द्र। मैं वर्षा छाबड़ा घर बैठे कैसे करे कोरोना महामारी में भक्ति भाव पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ईश्वर आपके अंतर मन में प्रदीप्त उस ऊर्जा को प्रदर्शित करता है जो आप भक्ति भाव से अर्जन करते हैं। आज कोरोना रूपी वैश्विक संकट में जब लोग सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे थे, जब लोगों को भगवान की शरण में ही जाने से आत्मबल मिलता, उस वक्त मंदिरों के दरवाजे ही हमारे लिए बंद हो गए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी भक्ति भावना पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। सुभाषितानी में भी कहा गया है, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे मृण्मये देवो ही विद्यते भावे देवस्त मद भावे ही कारणम। अर्थात भगवान न ही लकड़ी, मिट्टी या पत्थर की मूर्तियों में निवास करते हैं, बल्कि भगवान तो आपकी भावना में रहते हैं। भगवान तो आपकी भावना ही समस्त घटनाओं का कारण है।
हमें अपने संस्कारों को उपार्जन से ही अपनी भक्ति भावना को जागृत करनी चाहिए। लॉकडाउन में परिवार के साथ इस क्वालिटी टाइम में अपने संस्कार और परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों में संचारित करनी चाहिए। जब हमारे बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर के स्क्रीन में ऑनलाइन क्लासेस करके थक रहे हैं, तब उन्हें धर्मपरायण आचरण से ऊर्जा भरनी चाहिए। और यह तभी संभव है जब हम अपने बच्चों को अपने गुरुओं के बताए रास्तों में चलने की प्रेरणा देंगे। हम स्वयं समय को व्यर्थ न करते हुए आभासी दुनिया से ही कुछ अच्छी चीज़ों का चयन करेंगे। आज जब एक क्लिक से ज्ञानकोश खुल सकता है, तो क्यों ना हम उसे रुचिकर बनाकर नए नए उपक्रमों के माध्यम से जिनवानी के दर्शन को लोगों के बीच संचारित करें, क्योंकि अंततः हमें अपने भाव को ही सबल बनाना है। और जब हमारी भावना ही सत्य और धर्मनिष्ठ होगी, तो हर घर हर मन अपने आप में एक मंदिर होगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इन्हीं अनुभवों के आधार पर आज हम सभी अपने घर में अपने परिजनों के साथ इस दशलक्षण पर्व को मना रहे हैं और बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। जिनवानी का सार भी यही है कि हमारी प्रार्थना का एक एक शब्द मानव जीवन के लिए समर्पित हो। धन्यवाद। आशा है कि आप सभी को इस ग्रुप के वीडियोस बहुत अच्छे लगे होंगे और सभी कंटेस्टेंट्स ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। धन्यवाद आप सभी का ये सारे वीडियोस देखने के लिए। शाम तक आप सभी को इसका रिजल्ट मंदिर जी के प्रसारण में मिल जाएगा।